मोहब्बत के वास्ते अपना मुल्क छोड़कर हिंदुस्तान आई सीमा हैदर को भले ही फिल्मों में डेब्यू करने का ऑफर मिल रहा हो, मगर उनकी मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सीमा और सचिन यूपी पुलिस की रडार पर है। कोर्ट ने उनको गांव से बाहर निकलने पर रोक लगा रखी है। एटीएस लगातार उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन अब एसएसबी भी इस मामले में दखल दे रही है। एसएसबी ने पहले ही इस मामले में अपने एक कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। सशस्त्र सीमा बल अब इस बात का पता लगाएगी कि आखिरकार ये भारत में कैसे दाखिल हुई, किस तरह इसने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दिया। इससे सीमा हैदर की मुश्किलें अब और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मेरठ के अमित जानी ने पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई सीमा हैदर को अपनी ही फिल्मों में काम करने का ऑफर भेजा है। उनका कहना है कि शुरू से ही हम सीमा हैदर के साथ नहीं थे, लेकिन पता चला कि उसे और सचिन को खाने पीने की परेशानी है, तो हम मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अंजू की मदद के लिए हाथ बढ़ रहे हैं, तो इधर सचिन और सीमा हैदर ने कहा कि वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के कारण काम धंधे पर नहीं जा पा रहे। सीमा और सचिन के सामने आजीविका की समस्या है। ये खबर जैसे ही वायरल हुई तो मेरठ निवासी उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने सीमा और सचिन के लिए मदद का हाथ बढ़ाया। उन्होंने अपने फिल्म प्रोडक्शन हाउस जानी फायरफॉक्स के अभिनय का ऑफर दे दिया। अमित जानी ने हाल ही में मुंबई में फिल्म प्रोडक्शन हाउस बनाया है और उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल साहू की हत्या पर ए ट्रेलर मर्डर मिस्ट्री के नाम से इस फिल्म बना रहे हैं। हालांकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से भारत के अंदर दाखिल हुई थी, तो हम इस बात के समर्थक नहीं थे, हमने विरोध भी किया। लेकिन अब जब खबर आ रही है कि घर में खाने तक की लाले पड़े हुए हैं, मोहताज हैं दाने दाने से, तो हमारे भारत में अगर कोई इस तरह से भूखा रह रहा है तो हमारी जिम्मेदारी नैतिक है कि हम उसकी मदद करें, काम दें। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है, हमारा एक प्रोडक्शन हाउस है जानी फायरफॉक्स, जिससे हम फिल्म बना रहे हैं टेलर मर्डर स्टोरी। उदयपुर में जो कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई थी उस पर हमारी मूवी आ रही है, टीजर भी आ गया है, हमारे एल्बम सॉन्ग भी आते रहते हैं। तो हमने ऑफर किया है सीमा हैदर को कि अगर वो चाहे तो हमारे प्रोडक्शन हाउस में काम कर सकती है, हम उसे काम दे सकते हैं और उसके बदले जो उसका मेहनताना होगा वो उसको हम दे देंगे। तो इस तरह से बेरोजगारी उनकी दूर होगी। मदद का हाथ हमने बढ़ाया है अपने जानी फायरफॉक्स प्रोडक्शन हाउस। सचिन सीमा के प्यार के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। अवैध रूप से भारत आने के खुलासे के बाद सीमा हैदर की जांच पुलिस यूपी एटीएस सहित अन्य जांच एजेंसियां कर रही हैं और सीमा हैदर पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। वहीं सीमा और उसके प्रेमी सचिन रबुपुरा में रहने वाला परिवार इन दिनों भयंकर आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। काम पर नहीं जाने की वजह से सभी बहुत परेशान है। मीडिया और लोगों की भारी भीड़ के कारण भी सीमा, उनके चारों बच्चों और प्रेमी सचिन को उनके परिवार के एक अन्य सदस्य के घर ठहराया गया है। वहीं रविवार को सोशल मीडिया पर सीमा के प्रेग्नेंट होने की खबर काफी तेजी से वायरल हो गई। रविवार को सीमा हैदर के 4 महीने के प्रेग्नेंट होने की खबर तेजी से वायरल हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार सीमा हैदर की तबीयत बिगड़ रही है, इसके पीछे उनका प्रेग्नेंट होना है। चर्चा है कि सचिन ने सीमा हैदर का टेस्ट कराया। टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने सीमा को उसकी सेहत का ध्यान रखने की सलाह दी है। हालांकि सीमा या सचिन या उनके परिवार की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई।